हेलो फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल लाइफ उत्थान विद सतीश में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है, या मैं ये कहूं कि मानवता को झकझोर कर रख देने वाली कहानी है। क्योंकि आज के समय में मानव अपने अस्तित्व के लिए या अपने जीवन को जीने के लिए न जाने कितने प्रकार के जीव जंतुओं व कीड़े मकोड़ों का अस्तित्व ही समाप्त कर देता है, जो कि मुझे लगता है कि ये कृत्य मानवता के खिलाफ है। और न सिर्फ मानवता के खिलाफ है बल्कि ये धर्म के भी खिलाफ है और नैतिकता के भी खिलाफ है। और मेरा तो ये मानना है कि इस धरती पर जितना हक हम इंसानों का है उतना ही हक हर प्रकार के जीव जंतु का है, कीड़े मकोड़े का है, पशु पक्षी का है। इसी विचार को केंद्र में रखते हुए मैंने एक कहानी को लिखने का प्रयास किया है। कहानी यह है कि हमने अपने घर या स्कूल या ऑफिस आदि में कहीं ना कहीं जाला लगा हुआ अवश्य देखा होगा। मैं उसी जाले की बात कर रहा हूं जिसे मकड़ी बनाती है, और कहीं कहीं उसे मकड़ जाल भी कहा जाता है। क्या हमने कभी सोचा कि मकड़ियां जाला क्यों और कैसे बनाती हैं? आप इस प्रश्न पर विचार कीजिए और मैं आपको एक दुख भरी स्टोरी बताता हूं, एक मकड़ी की संघर्ष गाथा सुनाता हूं। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बस यही विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। कहानी कुछ ऐसी थी, किसी शहर में दो बिल्डिंग थी और दोनों के बीच काफ़ी गैप था। उनकी ऊंचाई का भी एक रिकॉर्ड था। उनमें से किसी एक बिल्डिंग पर मकड़ियों की एक फैमिली चढ़ गई और धीरे धीरे उसी पर रहने की उन मकड़ियों की आदत बन गई। देखते ही देखते उनका परिवार बढ़ता गया, पूरी बिल्डिंग पर उनका जाला भी बनता गया, पर उसमें रहने वाले लोगों को वो रास न आया, इसलिए उस जाले के प्रति उनका मन चिढ़ता गया। सभी लोग उन जालों को झाड़ू आदि से हटा रहे थे, पर वे मकड़ भी और अधिक जाला बना रहे थे, क्योंकि जाला ही मकड़ियों का संसार होता है और वही उनकी रोजी रोटी व घरवार होता है। वे अपने भोजन को भी जाले में ही फंसाते हैं और उसी जाले की हेल्प से जिंदगी बिताते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, जाले के बिना उनकी जिंदगी नहीं है। पर इंसान को ये बिल्कुल भी नहीं भाता है, इसलिए इसे बार बार साफ कराता है। इसलिए उस बिल्डिंग के लोग भी मकड़ियों के जाले से परेशान थे। मकड़ियां भी बार बार जाला बना रही थी, बस इसी बात से सभी हैरान थे। लोगों ने बिल्डिंग के मालिक से शिकायत लगाई और मकड़ियों की करतूत बढ़ा चढ़ाकर बताई। शुरुआत में मालिक ने सुनकर अनसुना कर दिया, पर लोगों ने वही शिकायत उससे कई बार लगाई। अब वो मालिक भी शिकायतों से परेशान था, इसलिए उनकी समस्या मिटाने को तैयार था। उसने बाजार से एक जहरीली दवा मंगवा ली और बिना सोचे समझे ही मकड़ियों पर छिड़कवा दी। देखते ही देखते वे मकड़ियां तड़पने लगी और कुछ ही देर में एक एक करके मरने लगी। उनकी हालत देख बिल्डिंग का हर आदमी खुश था। तब मुझे एहसास हुआ, इंसानियत की इंसानियत मरने लगी। पूरी बिल्डिंग पर मकड़ियों की ही लाशें पड़ी थी। कोई जल्दी तो कोई बहुत तड़प तड़प कर मरी थी। आज इंसान ही मौत का सौदागर बना हुआ था। इतनी कट्टर सोच तो किसी जानवर में भी नहीं थी। उस जहरीली दवाई से मकड़ियों के अंडे भी जल रहे थे और कुछ नवजात बच्चे भी उसी दवाई में झुलस रहे थे। ऐसा नहीं था कि मकड़ियों का परिवार ही जल रहा था, बल्कि सभी मानवीय गुण भी उसी दवाई में फूंक रहे थे।
खैर, एक मकड़ी कुछ देर बाद बेहोशी से जाग गई और लगा कि जाके राखो साइया, मार सके ना कोई। लाखों मुश्किलों के बाद वो मकड़ी बच तो गई थी, पर अपनी फैमिली को मरा पड़ा देख सहम गई थी। उसके डर को देखकर लगा कि वो भी मर जाएगी, लेकिन नियति की प्रक्रिया उसे बचा कर ले गई थी। शायद अब भी उसे दवाई की बदबू आ रही थी, इसलिए वहाँ से जल्द निकलना चाह रही थी। उसने जल्द से जल्द अपने जाले की सहायता से दूसरी बिल्डिंग पर जाने के लिए रास्ता बनाया। यकीनन कठिन परिश्रम और संघर्ष के बाद ही उसने दूसरी बिल्डिंग को अपना आशियाना बनाया। पर दूसरी बिल्डिंग की बाउंड्री पर न जाने क्यों बार बार बैठ रही थी। पहली बिल्डिंग पर अपने परिवार की लाशों को लगातार और बार बार देख रही थी और हर बार अपने मन में एक ही सवाल पूछ रही थी कि हमारे पूरे परिवार की ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया और खुशहाल कट रही थी, पर इंसान को हमारी हंसती खेलती लाइफ न जाने क्यों खल रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसी चिंता में उसकी ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन मानव की करतूत उसे पता चली, तब से वो मकड़ी बस यही कह रही थी। दोस्तों, जब मकड़ी को पता चला कि इंसान ने किस प्रकार उसकी पूरी फैमिली को तड़पा तड़पा कर मारा है, तब वो मकड़ी लगातार क्या सोच रही है और भावनाओं में बहकर इंसान को क्या क्या कह रही है, आइए सुनिए। वो मकड़ी कह रही है कि इंसानी बस्ती में रहने का मुझे भी शिला मिलता रहा, मानव को खबर ही नहीं मेरा क्या क्या छिनता रहा। मैं बहुत निराश हूँ, अब इंसानों में इंसान नहीं दिखते, न जाने क्यों और कैसे ये मानव जानवर बनता रहा, न जाने क्यों और कैसे ये मानव जानवर बनता रहा। आगे वो मकड़ी कह रही है कि मैंने सोचा भी नहीं था मेरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। एक दिन ये इंसानी बस्ती मुझ पर इतना जुल्म ढाएगी। मेरे सपनों पर धीरे धीरे ही सही, पर पानी फिरता रहा, न जाने क्यों और कैसे ये मानव जानवर बनता रहा, न जाने क्यों और कैसे ये मानव जानवर बनता रहा। इंसानों की सोच कितनी और छोटी होनी बाकी है, ये साबित हो ही गया। मानव किसी का नहीं साथी है। फैमिली के मरने का गम मुझे दिन रात खलता रहा, न जाने क्यों और कैसे ये मानव जानवर बनता रहा, न जाने क्यों और कैसे ये मानव जानवर बनता रहा। आगे मकड़ी कह रही है कि पता ही नहीं ये इंसान खुद को क्या समझता है, इस पूरी पृथ्वी को अपने बाप की जागीर समझता है। धीरे धीरे उसका संपूर्ण धरती पर कब्जा होता रहा, न जाने क्यों और कैसे ये मानव जानवर बनता रहा, न जाने क्यों और कैसे ये मानव जानवर बनता रहा। आज जहाँ ये इमारतें हैं वहाँ कभी वन हुआ करते थे। सभी जीव जंतु पेड़ पौधों पर बड़े आराम से रहा करते थे, पर ये इंसान उन सभी जंगलों को भी काटता रहा। न जाने क्यों और कैसे ये मानव जानवर बनता रहा, न जाने क्यों और कैसे ये मानव जानवर बनता रहा। आगे मकड़ी कह रही है कि अब मुझे वो जगह बता ए मानव जहाँ मैं रह सकती हूँ, क्योंकि तेरे अत्याचारों को मैं और नहीं सह सकती हूँ। तू बार बार सभी जीवों पर जुल्मों सितम करता रहा, न जाने क्यों और कैसे ये मानव जानवर बनता रहा, न जाने क्यों और कैसे ये मानव जानवर बनता रहा। आगे मकड़ी ने कहा कि मैंने कभी भी इंसान का बुरा नहीं चाहा है, फिर भी मेरा अस्तित्व किसी को नहीं भाया है, पर क्यों मानव मुझे मारने की साजिश करता रहा, न जाने क्यों और कैसे ये मानव जानवर बनता रहा। आज मैं अगर चाहूँ तो तुझे अपनी हाय दे सकती हूँ, बुरी से बुरी व अनगिनत बद्दुआएं भी दे सकती हूँ, पर मेरा ज़मीर भी मुझे बार बार रोकता रहा, न जाने क्यों और कैसे ये मानव जानवर बनता रहा, न जाने क्यों और कैसे ये मानव जानवर बनता रहा। अंत में वो मकड़ी कह रही है कि लेकिन मैं मानव का तो क्या किसी का बुरा नहीं चाहती, दुख की पीड़ा को समझती हूँ इसलिए देना नहीं चाहती,
पर रोजाना ही सोचती हूँ ये इंसान मुझे क्यों सताता रहा, न जाने क्यों और कैसे ये मानव जानवर बनता रहा, न जाने क्यों और कैसे ये मानव जानवर बनता रहा। अब मैं फिर से इस दूसरी बिल्डिंग पर रह रही हूँ, पर अपने आप से एक ही बात बार बार कह रही हूँ, कहीं फिर से ये इंसानी राक्षस मेरी दुनिया ना उजाड़ दे। बची खुची जिंदगी में फिर से वही जहरीली दवाई ना डाल दे। बची खुची जिंदगी में फिर से वही जहरीली दवाई ना डाल दे। उस मकड़ी की दुख भरी कहानी सुनकर यकीन मानिए मेरे अंदर की इंसानियत जग गई। इसलिए मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस मकड़ी की भावनाओं को समझिए। आज से ही सभी जीवों पर दया करिए। मैं भी अब इसी विचार को स्वीकारता हूँ। खुद जियो व औरों को भी जीने दीजिए। खुद जियो व औरों को भी जीने दीजिए।